नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आईसीआईसीआई बैंक की एफडी एक्स्ट्रा स्कीम के बारे में बताना चाहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको फिक्स डिपॉजिट मंथली इनकम ऑप्शन स्कीम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जहां आपको लमसम के बजाय हर महीने आपको जितनी भी सेट अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी उसका आपको ईएमआई हर महीने आपके पे आउट फेज में मिलेगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा और आपको मंथली इनकम भी गारंटीड होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स यानी कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो खुलवा सकते हैं, चाहे वो सिंगल अकाउंट हो या फिर जॉइंटली भी कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो रहेगा 1,00,000 रुपया और उसके बाद ये 25,000 के मल्टीपल्स में भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि 1,25,000 या फिर 1,50,000। दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट के बारे में हम बताना चाहेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें ड्यूरेशन में आपके 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट फेज और उसके बाद होता है पे आउट फेज यानी कि बेनिफिट फेज। जो इन्वेस्टमेंट फेज है यानी कि जो निवेश का फेज है वो कितना होगा, मिनिमम 24 महीने के लिए। और अगर आप इसे ज़्यादा बढ़वाना चाहते हैं तो 1 महीने के मल्टीपल पे आप कर सकते हैं, यानी कि 2 साल 1 महीना, 2 साल 2 महीने और ऐसे आगे तक। और जो इसका पेमेंट फेज है वो भी मिनिमम रहता है 24 महीने यानी कि 2 साल तक। इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं 12-12 महीने के मल्टीपल्स में, यानी कि 2 के बाद 3 साल, 4 साल या 5 साल, और जैसे भी आप चाहें। डिपॉजिट टेन्योर जो होता है वो टोटल होता है इन्वेस्टमेंट फेज और पे आउट फेज को कंबाइन करके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो फेज होता है, जो सपोज कीजिए कि हमने जो टेन्योर है वो 4 साल के लिए चुना है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है वो 2 साल का हो जाएगा। और जो पे आउट फेज यानी कि बेनिफिट फेज है जिसमें आपको मंथली अपने सेविंग्स बैंक में इनकम मिलेगी, वो भी 2 साल का हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट फेज यानी कि 2 साल तक कोई भी अमाउंट बैंक की तरफ से नहीं मिलेगी, ना ही मंथली ना ही कुमुलेटिव। ये जो आपको अमाउंट मिलेगी ये 2 साल के बाद आपको मिलेगी ईएमआईज के तौर पे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फेज में क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट फेज में आप पैसा जमा करवाएंगे एक ही बार में, जितना भी आप जमा करवाना चाहें। सपोज कीजिए आपने 1,00,000 रुपया जमा करवाया है तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट फेज में काउंट होगा। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट फेज कंप्लीट हो जाएगा, जो सपोज कीजिए हमने 2 साल का लिया था, उसके बाद जितनी भी आपकी अमाउंट है यानी कि उसकी मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि जो ब्याज है इंटरेस्ट के साथ, दोबारा से बैंक एन्युटी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देगी, जिससे आपको हर महीने आपकी पेमेंट मिलेगी जो इक्वेटेड होगी आपकी इन्वेस्टेड जो अमाउंट है उसके ऊपर। जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको 2 साल के लिए मिलेगा अगर आपने अपने पे आउट फेज को 2 साल के लिए चूज़ किया है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं और आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये एक इलस्ट्रेशन के लिए यानी कि आपको समझाने के लिए चार्ट है। इसमें फिगर्स जो है आप अपने आप डाल सकते हैं जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है। और हाँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है वो बैंक का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। इसके बारे में जब भी आप अपना एफडी खुलवाने जाएं तो बैंक एग्जेक्टिव से कृपया एक बार ज़रूर बात कीजिए, कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सपोज कीजिए आपने अपना डिपॉजिट टेन्योर यानी कि इन्वेस्टमेंट और पे आउट फेज 4 साल के लिए चूज़ किया है। 2 साल का इन्वेस्टमेंट फेज और 2 साल का पे आउट फेज। इसमें अगर आप 1,00,000 रुपया जमा करवा रहे हैं 24 महीने के लिए और उसका जो इंटरेस्ट है वो 7.25% है, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,50,454 रुपीज़। 2 साल के एंड में आपको कोई भी लमसम पेमेंट नहीं मिलेगी, मगर उसके बाद जो होगा आपका पे आउट फेज शुरू हो जाएगा, वो जो होगा अगले 24 महीने के लिए। अगले 24 महीने के लिए हर महीने आपको अपने बैंक अकाउंट में 5,182 रुपये मिलेंगे, यानी कि 5,182 रुपीज़ मिलेंगे अगर 7.25% इंटरेस्ट हो और आपने 1,00,000 रुपया जमा करवाया हो। तो ऐसे ही अगर आप 2 लाख जमा करवाते हैं उसकी फिगर्स भी यहाँ पे हैं। तो ये एक जस्ट इलस्ट्रेशन थी कि आपको समझा दिया जाए कि ये कैसे काम करता है। ओरिजिनल नंबर्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये जितना भी है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है।
आइए अब जानते हैं आपको टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने बैंक से आप कृपया पता कीजिए क्या चल रहा है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ये जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए हम 7.25% बोल रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपके डिपॉजिट टेन्योर के लिए है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फेज और पे आउट फेज को मिला के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट फेज के लिए है और पे आउट के लिए नहीं है, ये दोनों साल के लिए है। आपका TDS कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगी जितना भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है डिपॉजिट के ऊपर। आइए हम जानते हैं कि इसका पार्शियल या फिर प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है कि नहीं। जी हाँ, पार्शियल विड्रॉल आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। यानी कि सपोज कीजिए आप 1 लाख जमा करवा के 50,000 बीच में से विड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, यानी कि अगर आपने 4 साल का समय दिया है और आप 3 साल में ही ये अपना क्लोज करवाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी जिसके बारे में आप बैंक से पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और FD या फिर RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट में। जी नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो FD एक्स्ट्रा स्कीम है, आप उसे किसी भी और एग्जिस्टिंग FD या फिर RD में कन्वर्ट, रेकरिंग डिपॉजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था सारा हमने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट मंथली इनकम ऑप्शन के लिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। एक बार दोबारा से हम आपको बोलना चाहेंगे कि कृपया जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आप अपने बैंक से एक बार ज़रूर पता कीजिए, ताकि आपको एक्यूरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको ये बेहतरीन इनकम ऑप्शन के बारे में पता लगे। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कृपया हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।